गुरुगणेशाभ्याम नमः। सिंहिका दक्ष प्रजापति की बेटी है। अदिति, दिति, दनु, कद्रु, विंता इन सब की बहन। अदिति आपको पता है देवों की माँ है, दिति दैत्यों की माँ है, दनु दानवों की माता है, कद्रु सर्पों की माँ है, विंता गरुड़, अरुण, तार्क्ष, अरिष्ट नेमि, आरुणि और वारुणि की माता है। सिंहिका ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, राहु, सुचंद्र, चंद्रहर्ता और चंद्र प्रमर्दन। राहु वही ग्रह है जो सूर्य और चंद्र पर हमला करता रहता है और ग्रहण का कारण बनता है। राहु की माता और सूर्य की माता बहनें हैं, इसलिए राहु और सूर्य मौसेरे भाई हुए। दक्ष की एक अन्य पुत्री क्रोधा हमेशा गुस्से में रहती थी। उसके पुत्र भी स्वभाव से क्रोधित और क्रूर थे। उन्हें मिलाकर क्रोधवश गण कहते हैं। दक्ष की एक और बेटी दनायु के 4 बेटे थे, विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। एक और पुत्री काला। उनके पुत्र क्रूर और काल की तरह डरावने थे। वे थे विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोधशत्रु और कालकेय। असुरों के गुरु शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। शुक्राचार्य का एक और नाम था उशना। शुक्राचार्य के 6 पुत्र थे, उनमें से 4 नरम और शांत स्वभाव के थे। वे चारों भी असुरों के पुरोहित बन गए। असुर, दैत्य, दानव, सिंहिका के पुत्र, क्रोधा के पुत्र, इन सबको मिलाकर सामूहिक रूप से असुर कहते हैं। शुक्राचार्य के 2 और पुत्र थे, त्वष्टाधर और अत्रि। वे मारण, स्तंभन और विद्वेषण जैसे क्रूर कर्मों में निपुण थे। दक्ष की पुत्री मुनि ने 16 पुत्रों को जन्म दिया, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चस, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, सर्वज्ञ, चित्ररथ, शालिशिर, पर्जन्य, कली और नारद। इन्हें देव गंधर्व कहा जाता है। दक्ष की पुत्री प्राधा ने भी देवगंधर्वों और अप्सराओं को जन्म दिया। एक और बेटी कपिला ने गंधर्वों, ब्राह्मणों, गायों और अमृत के साथ अप्सराओं को भी जन्म दिया। इस प्रकार वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को देव, असुर, गंधर्व, नाग, अप्सरा, गाय, ब्राह्मण जैसे सभी प्रकार के भूतों की उत्पत्ति का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया। महाभारत में कहा गया है कि अगर आप भूतों की इस उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको दीर्घायु, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, संतान ये सब मिलेगा और देहांत के बाद सद्गति भी। महाभारत यही है वास्तविक इतिहास, विश्व का वास्तविक इतिहास, सृष्टि से लेकर विश्व का वास्तविक इतिहास। आगे हम देखेंगे महर्षियों की वंशावली और दक्ष की पुत्री जो कश्यप प्रजापति की पत्नियां बनी उनकी वंशावली। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य और क्रतु। उनका एक और पुत्र था स्थाणु। 11 रुद्र स्थाणु के पुत्र हैं। 11 रुद्र हैं मृगव्याध, सर्प, निरृति, अजयगपाद, अहिर्बुध्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों ने अपने अपने वंश शुरू कर दिए। अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। देवगुरु बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं। अत्रि के कई पुत्र थे, वे सभी बहुत शांतिपूर्ण और निपुण ऋषि थे। असुरों के बीच हमने देखा कि दैत्य दिति के पुत्र थे और दानव दनु के पुत्र थे। राक्षस कौन थे? राक्षस पुलस्त्य के पुत्र थे। राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य से हुई है। केवल राक्षस ही नहीं, यक्ष, किन्नर और वानर भी पुलस्त्य से ही उत्पन्न हुए। पुलह से शेर, बाघ, भेड़िया, किमपुरुष और शरभ उत्पन्न हुए। हमने वालखिल्य नामक ऋषियों के बारे में पहले भी देखा है। छोटे छोटे ऋषि जो एक और इंद्र को बनाना चाहते थे क्योंकि इंद्र ने उनका अपमान किया। गरुड़ के जन्म के पीछे वालखिल्य थे। गरुड़ इंद्र के समान शक्तिशाली था और बाद में पक्षियों के राजा बनाया गया। वालखिल्यों की संख्या 60,000 थी। इनकी उत्पत्ति क्रतु से हुई थी। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। उन्हें स्त्री पुरुष के मिलन के माध्यम से वंश को बढ़ाना था।
दक्ष और उनकी पत्नी ने 50 पुत्रियों को जन्म दिया। पहले के वंश जैसे रुद्र, राक्षस, यक्ष, शेर, बाघ, इन सब की उत्पत्ति अलैंगिक थी। दक्ष की 50 कन्याएं सब बहुत सुंदर थी। दक्ष के 5000 पुत्र थे जिन्हें हर्यश्व कहते थे। उनके 1000 और पुत्र थे जिन्हें सबलाश्व कहते थे। ये सारे नष्ट हो गए। लेकिन पुत्र रहित का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध इत्यादि कौन करेगा? आमतौर पर यह माना जाता है कि पुत्र रहित व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकता। विधिवत अंत्येष्टि संस्कार और प्रतिवर्ष श्राद्ध करने से ही पितरों को सद्गति मिलती है। क्या होगा अगर किसी को बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है या बेटियां हैं? अपुत्रोनेन विधिना सुताम कुर्वीत पुत्रिकाम यदपत्यम भवेदस्याम तन मम स्वधाकरम। वो अपनी बेटी को पुत्रिका बना सकता है, वो पुत्री को पुत्रिका बना सकता है। इसका अर्थ है कि बेटी का बेटा अपने नाना की अंत्येष्टि और श्राद्ध करने के अधिकार प्राप्त करेगा। पुत्रिका की इस पद्धति की स्थापना दक्ष ने की थी। दक्ष ने धर्म को 10, चंद्र को 27 और कश्यप को 13 पुत्रियां दी विवाह में। कश्यप जी की पत्नियों के नाम हम देख चुके हैं। चंद्र की 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र हैं। धर्म की 10 पत्नियां हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। स्थाणु, धर्म और दक्ष ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन वे मानस पुत्र नहीं हैं। उनका जन्म ब्रह्मा जी के अंगों से हुआ। जिस प्रकार दक्ष का जन्म दाहिने अंगूठे से हुआ था, उसी प्रकार ब्रह्मा के दाहिने छाती से धर्म का जन्म हुआ। मन से केवल मानस पुत्रों का जन्म हुआ। 8 वसु धर्म और उनकी पत्नियों के पुत्र हैं। 8 वसु हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। विश्वकर्मा प्रभास के पुत्र थे। विश्वकर्मा की माता बृहस्पति की बहन थी। कश्यप मरीचि का पुत्र था। हमने कश्यप से उत्पन्न सभी सुरों और असुरों को देखा था। सूर्य की पत्नी का नाम था सम्ज्ञा। सम्ज्ञा ने एक बार घोड़ी का रूप धारण किया और उस रूप में सूर्यदेव के साथ मिलन हुआ। अश्विनी कुमार उनके पुत्र हैं। भृगु महर्षि ब्रह्मा जी के सीने से निकलकर बाहर आए। उनके पुत्र थे कवि। कवि के पुत्र असुरों का गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्र ही ग्रह के रूप में वर्षा, सूखा, खतरों और उनसे बचाव के लिए जिम्मेदार हैं। शुक्राचार्य योग के आचार्य हैं। च्यवन महर्षि शुक्राचार्य के भाई थे। आरुषि मनु की पुत्री थी। वो च्यवन महर्षि की पत्नी है। उनके पुत्र थे औरव। औरव का जन्म अपनी मां की जांघ से हुआ था। औरव के पुत्र थे ऋचिक। ऋचिक के पुत्र जमदग्नि। जमदग्नि के पुत्र परशुराम। ब्रह्मा जी के 2 और पुत्र हुए धाता और विधाता। वे लक्ष्मी देवी के भाई हैं। अधर्म का जन्म भुखमरी के समय हुआ था। प्राणी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे। निरृति अधर्म की पत्नी थी। इनके पुत्र थे भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु यमराज के आदेश से ही जान लेता है। कश्यप की पत्नी ताम्रा या विश्वा ने 5 पुत्रियों को जन्म दिया। काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। उल्लू, बाज, मुर्गी, गीध, हंस और तोते जैसे पक्षी इनके बच्चे हैं। क्रोध वर्षा की 9 बेटियां थी। उनसे हिरण, हाथी, भालू, बंदर, शेर, बाघ और अन्य जानवरों का जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार सुरभि क्रोधवशा की कन्या थी। सुरभि की 2 बेटियां थी, रोहिणी और गंधर्वी। गाय और बैल रोहिणी की संतान थी और घोड़े गंधर्वी की संतान। रोहिणी की बेटी अनला नारियल जैसे पेड़ों की मां है। अरुण और शेनी ने संपाति और जटायु को जन्म दिया। कद्रु के अतिरिक्त सुरसा भी नागमाता थी। सुरसा के पुत्रों के 101 फण थे। सुरसा की 3 बेटियां वनस्पतियों, वृक्षों और लताओं की माताएं थी। हरि ओम। यज्ञानश्रद्धया
श्रेष्ठतमम् कर्म